दिल ढूंढता है। मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी वाईटी फैमिली को हैप्पी संडे। आज है संडे और बहुत सारे लोग आज बाहर घूमने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। मेरे घर में आज संडे को बहुत सारे कपड़े धुले गए हैं। इसका रीज़न है कि आज बच्चे भी घर में थे, छुट्टी थी। और कपड़े वैसे देखिए रोज़ हम धुलते हैं। हमारे यहाँ तो करीब 20 दिन हो गए हैं धूप के दर्शन नहीं हुए, लेकिन आज मौसम खुल गया था थोड़ा सा। आप देख रहे हैं मैं धूप में बैठी हूँ। खाना वाना हो गया है, दोपहर के 1:30 बजे हैं। सभी लोग खाना खा चुके हैं, केवल मेरा बेटा रह गया है, वो नहाने गया है। और मेरे बाल वाल अभी गीले ही थे अंदर अंदर, तो मैंने सोचा धूप में बैठते हैं थोड़ी देर, क्योंकि जब धूप हमें नहीं मिलती है तो हमारे हाथ पैर बिल्कुल ये लगता है जैसे अकड़ जाते हैं। धूप का कितना महत्व है आप लोग भी जानते हैं। विटामिन डी हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो वही मैं आज धूप में बैठी थी लगभग पौन घंटे। थोड़ी देर मैं अकेले बैठी रही। तो ये होता है जब हम अकेले बैठते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। हम कहीं खो जाते हैं पुरानी यादों में। जो हमारा बीता हुआ समय होता है हम उसमें चले जाते हैं। खासकर ऐसा तब होता है जब हमारे आसपास कोई होता नहीं है, कोई बातें करने के लिए नहीं होता है। वही इस समय मेरा भी हाल था। और गुनगुनी सी धूप थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, शरीर को इतना आराम मिल रहा था सच में कि जो महिलाएं घर में अपने काम करती हैं और इस सर्दी में कि धूप के 20-20, 25-25 दिन दर्शन ना हो, क्या हालत होती है वही जान सकती हैं। तो हाथ पैरों में इतना आराम मिल रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा पहले कि यहीं पर बैठकर थोड़ा वीडियो शूट करते हैं, लेकिन बाहर बच्चे खेल रहे थे तो फिर मैंने सोचा वॉइस ओवर कर देते हैं, ऐसे ही आप लोगों से बात करते हैं। तो आज मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं अपने मायके पहुंच गई। इसका एक रीज़न था कि आज मैंने जो साड़ी पहनी है ये मेरे भाई ने दी थी रक्षाबंधन पे। बड़ी प्यारी सी साड़ी थी ये, और जब नई थी बहुत खूबसूरत लगती थी। तो आज मैंने यही पहना है। मुझे मेरी सेफ में ये सामने ही दिख गई आज, तो मैंने कहा चलो आज इसी को पहन लेते हैं। तो बस मैं मायके ही पहुंच गई अपने कि किस तरह हम 5 भाई बहन रहते थे आपस में प्रेम से। सबकी शादियां हो गई, सबका अपना अपना परिवार हो गया, सब अपनी घर गृहस्थी में लीन हो गए। और होता है कि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, तो कौन कितनी जल्दी आ जा पाता है। हालांकि हमारे यहाँ मेरे भाई जल्दी जल्दी आते हैं, मैं भी अपनी बहनों के यहाँ जाती हूँ। और अभी शायद जनवरी महीने में मेरी एक बहन भी आने वाली है। बस यूँ ही बैठे बिठाए आज मैंने सोचा आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। और यहाँ मैं जब आई शादी होने के बाद, भरा पूरा परिवार था, संयुक्त परिवार थे। मैं, मेरे दादा ससुर, मेरे ससुर सास, चाचा ससुर, चाची सास, हमारी चचेरी ननद, इतने लोग हम सब एक साथ ही रहते थे। और आज हमारे बीच हमारे दादा ससुर नहीं हैं, हमारे ससुर जी नहीं हैं, चाचा ससुर भी नहीं हैं। तो 3 लोग चले गए हैं हमारे बीच से। और चाची अब यहाँ नहीं रहती, वो लखनऊ में रहती हैं। तो बस केवल मेरा ही परिवार अब इस घर में रहता है। तो इसी तरह मैं यादों में खोई थी और बस ये लग रहा था कि यहाँ लेटकर सो जाऊँ। क्या ही बताऊँ कितना अच्छा आज लगा धूप देखकर। और मेरा बेटा भी नहाने गया है, अब बस उसको मुझे खाना देना है। बाकी घर के सभी लोग खा पी कर आराम कर रहे हैं कमरे में। तो ये होता है कि हमें अपना पास्ट कभी भूलता नहीं है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, कैसा भी हो, यादें हमारा पीछा छोड़ती नहीं हैं। और कहते हैं कि कंप्यूटर सबसे तेज़ होता है, लेकिन दिमाग मुझे लगता है सबसे तेज़ होता है, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सारी यादें संजो कर रखता है, जिसमें अच्छी भी यादें होती हैं, बुरी भी होती हैं। और देखिए मैं साड़ी ही देख रही थी और यही सब सोच रही थी, अपने मायके ही पहुंच गई थी मैं बिल्कुल। तो आज थोड़ा सा मेरा मन कुछ इस समय अजीब था,
लेकिन उसके बाद जब मेरा बेटा आया, उसको खाना वाना दिया, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा फ़ोन में लग गई। तो फिर इन सब चीज़ों से मेरा दिमाग हट गया। और थोड़ी देर बाद मेरे पड़ोस में एक नाई रहते हैं, वो आ गए थे। फिर मैंने उनसे भी बातें किया थोड़ी देर। आप लोगों के साथ ऐसा कभी होता है या नहीं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। यादें हमें कहाँ से कहाँ खींच ले जाती हैं और हम कैसे खो जाते हैं यादों में, पता ही नहीं चलता है। और मेरा बेटा अब नहा के निकल रहा है बाथरूम से। वही कह रहा था, मम्मी क्यों अकेले बैठी हो चुपचाप। तो फिर मैंने कहा कुछ नहीं, धूप है तो इसलिए धूप में बैठे हैं। और अभी मालती वाला जो प्रकरण चल रहा है, तो मालती के साथ सच में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। पैसा कितना भी वो लोग कमा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मालती के लिए, मालती को जो अपने पति से प्यार मिलना चाहिए, जो मान सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था। मालती की भी बहुत सारी गलतियां होती थी। कहते हैं ना कि शिक्षा जीवन में बहुत ज़रूरी है। एक अशिक्षित इंसान, कितना भी उसके आसपास आप सुविधाएं जुटा दो, कितने भी संसाधन उसके आसपास जुटा दो, लेकिन वो उनका सही से उपयोग उपभोग करना नहीं जानता है। यही हाल कुछ इन लोगों का था। और मेरा बेटा नहा के आ गया है, तो अभी पूजा करने जाएगा मंदिर में, पूजा करके आएगा, फिर मैं उसे खाना दूंगी। और जब इस तरह का मौसम हो तो फिर मुझे एक ही गाना याद आता है, लास्ट में वीडियो के आपको सुनाऊंगी। और ये थे मेरे पड़ोसी जो आ गए थे, तो इनसे हमारे पड़ोस में एक घटना हो गई है, उसके बारे में मैं बात कर रही थी। घटना क्या, किसी के घर की बात है जो मुझे अभी सुनने में आई थी। और इनको मैं चाचा बोलती हूँ। और इनसे मैंने पूछा था वो घटना। दरअसल हुआ ऐसा था कि एक माँ है, 2 बेटे हैं। तो उनकी माँ का भी कुछ समझ में हिसाब किताब नहीं आता था किसी को। उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो भी प्रॉपर्टी है अपने छोटे बेटे और अपनी बेटी के नाम सब कर दिया है, बड़े बेटे को कुछ भी नहीं दिया है। समझ में नहीं आया ऐसा क्यों किया है, वही मैं इनसे पूछ रही थी और ये सब बता रहे थे। तो सुनकर बड़ा अजीब लगा मुझे कि किस तरह माएँ भी कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी औलादों में भेदभाव करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ के लिए तो सभी औलादें बराबर होती हैं। और जबकि बच्चे ठीक हैं, अच्छे हैं, पता नहीं क्या क्यों ऐसा मैटर हुआ उनके घर में, कुछ समझ में नहीं आया। और चलिए अब आप लोगों से मैं फेस कैमरा बात कर लेती हूँ, थोड़ी सी आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी लोग खुश रहिए लाइफ में। नमस्कार दोस्तों, आज है संडे, सभी को हैप्पी संडे। किसने क्या बनाया खाया मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। और आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे यहाँ काफ़ी दिनों बाद आज धूप निकली है। बहुत अच्छा लगा। मैं बैठी थी थोड़ी देर धूप में बैठना भी ज़रूरी है। इन दिनों ये जो जनवरी का महीना होता है, लास्ट दिसंबर से पूरा जनवरी लगभग हमारे यहाँ इसी तरह मौसम रहता है। बहुत कम धूप निकलती है और लास्ट दिसंबर से लेकर अच्छी धूप आज मिली है। वो भी कैसी कि सूरज देर तक बने रहे, लेकिन तेज वाली नहीं थी, जिसको हम चटक धूप कहते हैं, वो नहीं थी हल्की, लेकिन उतने में ही काफ़ी राहत मिली है। इतनी सर्दी होती है कि ये लगता है हाथ पर चलते ही नहीं बिल्कुल। और धूप में बैठी थी तो मैंने सोचा कि यहीं पर बैठकर वीडियो बना लेते हैं, लेकिन बच्चे खेल रहे थे, शोर हो रहा था। और थोड़ी देर मैं बैठी, उसके बाद एक हमारे पड़ोसी हैं वो आ गए, उनसे बातें होती रही। तो होता क्या है कि जब हम अकेले बैठते हैं और कोई हमारे आसपास नहीं होता है बातें करने के लिए, तो बहुत सारी पिछली बातें हमको याद आती हैं। क्या थे हम, कैसे रहते थे, किसने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया, कौन कौन हमारे साथ था, कौन चला गया, मतलब किसने हमारा साथ छोड़ दिया जो इस दुनिया में अब नहीं है। इसी तरह की थोड़े समय में ही बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ था आज मेरे साथ भी। धूप में अकेले बैठी थी और ये लग रहा था यहीं पर एक चारपाई डालकर सो जाऊं।
होता है ना कि धूप में कभी बैठो, रजाई बिस्तर हम लोग पहले डालते थे धूप में, तो लेट जाते थे उन्हीं के ऊपर, गद्दे उद्दे के ऊपर। बड़ा अच्छा लगता था गुनगुनी धूप में। और आज खाने में बनाई थी मैंने तहरी। तो बस खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैं धूप में बैठी थी, और जब इस तरह का कुछ मौसम होता है और मैं धूप में लेटती या बैठती हूँ, तो मुझे एक ही गाना याद आता है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है, हो दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता